हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। यदि आप एक सेलर हो या फिर एक सेलर बनने की सोच रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि कभी आपको छुट्टी लेना हो किसी काम से, यदि आपको बाहर जाना हो तो किस तरीके से फ्लिपकार्ट पे आप अपना हॉलीडे मार्क करोगे। क्योंकि दोस्तों हम सभी को कभी ना कभी ऐसी जरूरत आ जाती है जब हमें घर छोड़ के निकलना पड़ता है या अपनी शॉप बंद करके निकलना पड़ता है, तो उस दौरान हम ऑर्डर नहीं भेज सकते हैं। तो हम अगर हॉलीडे नहीं मार्क करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। फिर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप अपना हॉलीडे लगा सकते हो, किस तरीके से आप अपना वीकली ऑफ लगा सकते हो, और वीकली ऑफ नहीं लेना है तो उसको कैसे बंद कर सकते हो, या फिर अपना डे कैसे चेंज कर सकते हो। मान लो आपको संडे को नहीं, मंडे को वीकली ऑफ लेना है तो वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। बाकी पहले जानते हैं कि यदि आपने हॉलीडे मार्क नहीं किया और आपने ऐसे ही 10 दिन तक या हफ्ते भर या 2 दिन 4 दिन अपना अकाउंट छोड़ दिया तो उसके लॉसेस क्या होंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों कि जैसे 1 तारीख को आपको कहीं जाना है, आप 30 तारीख तक हो और 1 से 5 के बीच में आपको कहीं जाना है और आपने हॉलीडे मार्क नहीं किया, तो इस दौरान जितने भी आपको ऑर्डर आएंगे वो ऑटो कैंसिल होंगे। 2-3 दिन आपके अकाउंट में रहेंगे वो, और उसके बाद फिर वो ऑटो कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ऑटो कैंसिल होंगे तो उस पर आपको बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले उस लिस्टिंग पे पड़ेगा जिस लिस्टिंग से आपको ऑर्डर आ रहा है। दूसरा आपके अकाउंट के हेल्थ पे पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑर्डर टाइम से डिस्पैच नहीं किया, आपने ऑर्डर को प्रोसेस नहीं किया, तो इस वजह से आपकी अकाउंट की हेल्थ पे असर पड़ेगा। और इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अकाउंट की हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो विजिबिलिटी वहां भी गिरती है, सेलर का रेटिंग गिरता है, और जो आप लिस्टिंग करोगे उसके भी इंप्रेशन ज्यादा नहीं जाएंगे। इंप्रेशन मतलब लोगों को ज्यादा दिखेगा नहीं वो। तो ये सारी चीजें, ये सारी दिक्कतें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तुरंत नहीं होगा, इसका इंपैक्ट थोड़े कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है। जैसे जैसे एल्गोरिथम को अपना समझ में आता है कि इन्होंने सेलर ये लापरवाही कर रहा है, तो वैसे वैसे एल्गोरिथम में चेंजेस आती हैं और धीरे धीरे गिरावट होता है। फिर जब ये चीजें आप धीरे धीरे ठीक करते हो तो वापस से धीरे धीरे इंप्रूव होता है, लेकिन टाइम लगता है आपको उस प्लेस पे आने पे जहां पे आप करंट में हो, उस लेवल पे आने में टाइम लग जाता है। और एक चीज है दोस्तों कि अगर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जो भी आपका ऑर्डर है वो ऑटो कैंसिल होता है तो उस पर फ्लिपकार्ट भी कुछ चार्जेस और पेनल्टी ठोक देता है। तो जब फाइनल सेटलमेंट होता है तो उसमें भी कुछ माइनस हो जाता है। तो टाइम से यदि आप ऑर्डर नहीं भेजते हो तो उसके बहुत सारे लॉसेज हैं जो कि आपको झेलना पड़ सकता है। तो इससे बचने का सीधा सीधा सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि आप पहले ही अपना हॉलीडे मार्क कर दीजिए। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि कितने दिन पहले आपको हॉलीडे मार्क करना है। जैसे मुझे कल से अगर हॉलीडे जाना है तो आज मैं लगाना चाहूंगा तो लगेगा कि नहीं, यह भी हम देखेंगे। कितने दिन पहले आपको लगाना पड़ेगा ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपनी छुट्टी मार्क कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के पोर्टल में। दोस्तों जैसा अभी आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा होम पेज खुला हुआ है। तो आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद ऐसे फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे आप लॉगिन कर लोगे। उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे जो आपका अकाउंट का नाम होगा वो दिखेगा, यहाँ पे आप टॉप राइट कॉर्नर में क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे, और इसमें आपको आना है योर कैलेंडर में। यहाँ पे आप देख रहे हो योर कैलेंडर, इस पे आप क्लिक करो, और इस पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे नजर आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए वैकेशन प्लान, वैकेशन प्लान यहाँ पे है, आपकी छुट्टी का प्लान यहाँ पे है, और पहले से क्या क्या वैकेशन लगा हुआ है वो भी आप देख लो। नेशनल हॉलीडे है 15 अगस्त, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, और एक 26 जनवरी, ये 3 पहले से लगा हुआ है दोस्तों। अगर आपको इसमें से ये डिलीट करना है तो ये डिलीट हो भी सकता है। आप चाहो तो 2 अक्टूबर को भी भेज सकते हो, आप चाहो तो 15 अगस्त को भी भेज सकते हो, लेकिन 26 जनवरी डिलीट नहीं कर सकते, इसके आगे डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस दिन तो आपको छुट्टी लेना ही लेना है। बात करते हैं दोस्तों वर्किंग आवर्स की, तो ये भी आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके लिए आपको एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा और तब जाके ये वर्किंग आवर सेट हो जाएगा। 1 बजे रात से लेके, और यहाँ पे कर देता हूं 11:30 PM। तो ये कर देता हूं दोस्तों, रात के 1 बजे से शुरू होगा और 11:30 PM मतलब रात के 11:30 बजे तक ये चलेगा। तो इसको मैं कर देता हूं सेव। वर्किंग आवर्स अपडेटेड, यहाँ पे नीचे मैसेज आ गया और ये अपडेट हो गया। अब देखिए वीकली ऑफ है, इसको आप चेंज कर सकते हो। तो मैं एडिट पे जाऊंगा और यहाँ पे जो भी दिन को मेरे को रखना हो अपना वीकली ऑफ, वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा और सेव पे क्लिक करूंगा। तो इसको मैं अभी करूंगा नन, मुझे कोई वीकली ऑफ अभी नहीं चाहिए क्योंकि घर पे है तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसको नन कर दूंगा तो मेरे को कोई भी वीकली ऑफ नहीं मिलेगा, संडे को भी ऑर्डर भेजना पड़ेगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूं नन करके। अब वीकली ऑफ नॉट सेलेक्टेड, देखिए यहाँ पे आ गया। 2 चीजें हो गई। अब मैं आपको सिखाता हूं कि हॉलीडे अपना कैसे मार्क करें। तो यहाँ पे ऐड हॉलीडे का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम जाएंगे। किस डेट से चाहिए, तो डेट यहाँ पे चूज करते हैं। तो जैसे कि आज है 29, तो मैं 30 से लगा के देखता हूँ कि होता है कि नहीं। ये आपको मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मेरे को चाहिए 1 या 2 से, तो मैं अभी 30 से लगा के देखता हूँ। तो 30 मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ मई में जाता हूँ और मई में कर देता हूँ 20 तारीख तक। 20 कहाँ है, 20 ये रहा, 20 कर दिया। रीजनल हॉलीडे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब क्या क्या चीजें हैं।
तो रीजनल हॉलीडे, फेस्टिवल और पर्सनल इमरजेंसी, तो इसमें कुछ भी कर सकते हो, जो आपको मन करे वो कर सकते हो, फेस्टिवल, रीजनल, कुछ भी। तो रीजनल हॉलीडे पे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट्स अगर आपको कुछ लिखना है तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो सेव करके देखो होता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैसेज आया है दोस्तों नीचे, यू कैन नॉट मार्क हॉलीडे फॉर द डेट एज गिवन, नोटिस पीरियड इज लेस देन 4 डेज। 4 दिन से पहले आप लगा ही नहीं पाओगे, तो कम से कम 4 दिन का गैप होना चाहिए। जिस दिन आपको छुट्टी चाहिए उसके 4 दिन पहले आप लगाओ, तब जाके लगेगा। तो यहाँ ऐड हॉलीडे पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ 2 मई पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और मैं कर दूंगा यहाँ पे नीचे 20 मेरा ठीक है, इसको मैंने पर्सनल इमरजेंसी कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे सेव करके, देखिए अभी भी आ रहा है कि लेस देन 4 डेज, तो अभी भी नहीं लग रहा। इसको अभी भी कैंसिल करते हैं, एक बार फिर से करते हैं, 2 से करते हैं इसको 3, पर्सनल इमरजेंसी 20 सेव, अभी भी नहीं लग रहा। ये 4 करते हैं। जब मैं 4 तारीख सेलेक्ट कर रहा हूं तो 4 तारीख से मेरे को मिल जाएगा हॉलीडे, लेकिन यहाँ पे आप नीचे देखो साफ साफ लिखा हुआ है ओनली 7 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ हॉलीडे अलाउड एज पर हॉलीडे पॉलिसी। तो 7 दिन का मिल सकता है, तो मुझे 4 से और 7 का तो मैं लगा देता हूँ, 11 डालता हूँ यहाँ पे, 11 मई, और फिर देखता हूँ रीजनल हॉलीडे सेव करके। अभी भी नहीं मिल रहा है तो 10 करता हूं, अब सेव करके देखता हूं, हो गया। तो 4 मई से लेके और ये मेरा लग गया दोस्तों 10 मई तक। तो इसके बाद मुझे अगर लगाना है तो ये मेरे को क्या करना पड़ेगा कि और बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही ये 6 तारीख आएगा तो मैं और बढ़ा दूंगा, क्योंकि इससे तो होगा नहीं, सिर्फ 10 मई तक तो होगा नहीं, मेरे को और चाहिए। क्योंकि आप लोगों को भी पता है दोस्तों कि मैं हॉलीडे क्यों लगा रहा हूं। मेरी सिस्टर की शादी है 12 मई को, तो इसके लिए मैं हॉलीडे लगा रहा हूं, और तभी मैं आपको सोचा कि सिखा भी दूं कि किस तरीके से आपका लगता है ये हॉलीडे। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ही 5 या 6 मई होगा तो उस टाइम फिर से मैं इसको बढ़ा दूंगा हफ्ते भर के लिए। तो ये मेरा हो गया दोस्तों, हॉलीडे लग गया, ये टाइम फ्रेम भी मैंने सेट कर दिया, और वीकली ऑफ भी मैंने हटा दिया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हम फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड में अपना छुट्टी मार्क कर सकते हैं, अपना वर्किंग आवर चेंज कर सकते हैं, अपना वीकली ऑफ चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें आप भी चेक कर लेना, यदि आप एक नए सेलर हो तो जिस तरीके से मैंने सेटिंग किया है टाइम वगैरह का वीकली ऑफ का, तो आप भी इसी तरीके से कर लेना। क्योंकि जब हमारा अकाउंट नया रहता है तो हमें थोड़ा सा वर्किंग आवर और जो वीकली ऑफ है नहीं अगर लेते हैं तो ऑर्डर ज्यादा आते हैं हमारे। तो ये सेटिंग्स आप अपने भी सेलर अकाउंट में कर लेना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें अभी आनी बाकी है दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।